नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 17 अप्रैल 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज गुरुवार है, वैशाख मास कृष्ण पक्ष की आज चतुर्थी तिथि है, जो दोपहर 3:23 तक और इसके पश्चात पंचमी है। अनुराधा नक्षत्र प्रातः 5:55 तक और इसके पश्चात ज्येष्ठा नक्षत्र है। वरियान योग बालव करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:32 से दोपहर 12:23 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। क्या आप जानते हैं, आपके रसोई घर की एक छोटी सी चीज आपकी कुंडली के क्रूर ग्रहों को शांत कर सकती है? जी हां, लौंग। जिस लौंग को हम चाय या मसाले में डालते हैं, वो लौंग तंत्र प्रयोग में कितना असरकारी माना गया है। अगर सही दिन सही समय पर प्रयोग किया जाए तो ये लौंग ग्रहों के दुष्प्रभाव को शांत कर सकता है, शनि राहु केतु के डर को दूर भगा सकता है। दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य और परम उपयोगी है, क्योंकि बेहद सरल है। तो दिव्य महाप्रयोग में आज लौंग से संबंधित प्रयोग बताने वाला हूं, जो शनि राहु केतु सूर्य बुध इन 5 ग्रहों के दुष्प्रभाव को शांत करने वाला है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 22 अप्रैल दिन मंगलवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। सूर्य मेष राशि में संचरण कर रहे हैं और गुरु वृषभ में, मंगल कर्क में है और केतु कन्या में, चंद्रमा वृश्चिक में है। तो वहीं बुध राहु शनि और शुक्र ये 4 ग्रह युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। प्रातःकाल 5:55 तक चंद्रमा शनिदेव के नक्षत्र में, इसके पश्चात पूरे दिन चंद्रमा का जो संचरण है वो बुध के नक्षत्र में है। अब देखा जाए तो गुरुवार का दिन सौम्यवार और सौम्य ग्रह के ही नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। बाईस अप्रैल दिन मंगलवार। प्रिय दर्शकों, उस दिन सर्वाधिक श्रेष्ठ मुहूर्त मिल रहा है रोग विमुक्ति स्नान का मुहूर्त, और उसका समय है सुबह 6:45 से
8:43 के बीच वृषभ लग्न में, शेष कोई और मुहूर्त नहीं है। प्रिय दर्शकों, ये रोग विमुक्ति स्नान का मुहूर्त जो है अपने आप में कितना श्रेष्ठ है, ये अब काफी लंबे अरसे से आपको बताता आ रहा हूं, और इसका असर भी लोगों को मिल रहा है। अगर आप अभी तक इस मुहूर्त का प्रभाव नहीं देख सके हैं, इस मुहूर्त का लाभ आपने नहीं उठाया है, तो फिर मेरी सलाह है, इस मुहूर्त का लाभ आपको उठाना चाहिए। कोई विशेष कार्य नहीं करना, स्नान तो आप रोज ही करते हैं। यह मुहूर्त आज से ठीक 5 दिन बाद आने वाला है, कागज पर नोट करके रखिए। 22 तारीख को आप सुबह 6:45 से 8:43, ज्यादातर लोग इसी समय में नहाते हैं। क्या करना है? कुछ नहीं, थोड़ा सा उबला हुआ जल चाहिए आपको, पानी जिससे आप नहाते हैं, और थोड़ा उबालने की प्रक्रिया में कुछ चीजें बदलाव करनी है। अगर आपके पास नीम का पत्ता हो तो नीम का पत्ता डाल करके उबाल लीजिए, अशोक का पत्ता अथवा खड़ी हल्दी डाल करके, खड़ी वाली हल्दी, उस जल को उबाल लीजिए, उस जल से स्नान कर लीजिए। स्नान ही तो करना है बस। जिन लोगों को कोई दीर्घकालिक रोग है, यहां तक कि लाइलाज रोग है, वो भी स्नान करें। ठीक है, डॉक्टर जो कह रहे हैं वो तो ठीक है, उन्हीं की बात मैं भी मान लेता हूं, लेकिन स्नान तो करना ही है आपको, स्नान कर लीजिए एक। और जिनको कोई रोग नहीं है परंतु कभी कभी उनको रोग लगातार होता रहता है, कभी कुछ लगा रहता है, वो करें। और जो चाहते हैं हमेशा हम स्वस्थ रहें, वो भी करें, क्योंकि स्नान ही तो करना है। तो रोग विमुक्त स्नान मुहूर्त के का जो है आपको लाभ अवश्य उठाना चाहिए। यह आपको हर तरह से सुरक्षित करता है। और मानव का जो स्वभाव है बेहद अद्भुत है। क्यों? क्योंकि उसको संतोष नहीं होता। संतोष न होना ये कैसे अद्भुत हो सकता है? ये तो अवगुण है। नहीं नहीं, अवगुण नहीं है। कई बार जब आप परम तत्व को प्राप्त करने के मामले में असंतोषी हो जाते हैं तो बहुत श्रेष्ठ है। यह अवगुण कैसे कहा जा सकता है? भगवान को पाने के लिए अगर आप असंतोषी हो जाएं तो ये तो अच्छा है। लेकिन आज चर्चा ऐसे किसी विषय की है कि पहले हम धन चाहते हैं, लेकिन जब धन मिल जाए तो हम क्या चाहते हैं? यश। तो क्या आप यश के भागीदार बन पाएंगे? क्या आपके जीवन काल में आपको यश मिलने वाला है, या यश के नाम पर आप खाली हाथ ही जाने वाले हैं? अगर यश मिलेगा या नहीं अगर जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक बार अवश्य देख लीजिएगा। इस लिंक को क्लिक करिए, पहले इस राशिफल को देख लीजिए, सूत्र सुन लीजिए, और फिर इसके पश्चात आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में शनिदेव पीड़ा दे रहे हो। कैसे? यदि कुंडली के लग्न में हो, यदि कुंडली के चतुर्थ में हो, कुंडली के पंचम में, कुंडली के सप्तम, अष्टम अथवा दसम अथवा द्वादश, इनमें से किसी भाव में शनिदेव हैं, और या तो नीच के शनिदेव हैं अथवा ऐसे शनि जो राहु से युक्त या दृष्ट हैं, तो जातक को मानसिक अवसाद। ऐसा शनि जो चंद्रमा से युक्त है, चंद्रमा पर दृष्टि डाल रहा है, तो मानसिक अवसाद, अकेलापन जातक के जीवन काल में भर भर के दे देता है। सबसे पहली बात तो यही निकल करके आती है कि शनिदेव यदि कुंडली में बलवान हो जाएं तब भी जातक के जीवन काल में अकेलापन आ जाएगा। अब मान लिया जाए कि आप बहुत ज्यादा अकेलेपन से परेशान हैं, शनिदेव एकादश में बैठ करके भी लग्न पर दृष्टि डालते हैं, तो वो भी अगर आपकी कुंडली में है तो वैसे तो एकादश के शनि पैसा देते हैं, परंतु लग्न पर दृष्टि पड़ जाने के कारण जातक के जीवन में बड़ा संघर्ष और परेशानियां, कार्य धीरे हो जाता है। तो शनि जन्य पीड़ा से यदि जूझ रहे हैं तो मैं लौंग का एक प्रयोग बताता हूं, इसे एक बार आजमाइए। शनिवार के दिन तिल तेल का दिया आपको जलाना है। कहां पर? हनुमान जी के मंदिर में अथवा पीपल वृक्ष की जड़ में, यानी पीपल वृक्ष के नीचे, और बस उसमें 2 लौंग डाल देना है उस दिए में। इतना ही करने से शनि की नकारात्मकता शांत हो जाती है, शनि जन्य पीड़ा से मुक्ति मिल जाती है। शनि के कारण जीवन में जो भी बाधाएं परेशानियां आने वाली हैं वो दूर हो जाती है। और कहीं ना कहीं अगर आपके साथ अन्याय हो रहा है कार्य क्षेत्र में या कहीं भी, वो अन्याय दूर हो जाता है, आपको न्याय मिलने की संभावना बढ़ जाती है। बहुत सरल प्रयोग है और ये ज्यादातर लोग करते हैं, लेकिन एक आजमाया हुआ है, आप करिए। राहु, ये भ्रम के ग्रह हैं, अचानक नुकसान देते हैं, एक अज्ञात भय देते हैं, अपयश दिलाते हैं, मानसिक रूप से परेशान करते हैं। जन्म कुंडली में राहु कुंडली के दूसरे भाव में हो, जन्म कुंडली में राहु कुंडली के चतुर्थ में हो, राहु कुंडली के सप्तम में हो, राहु कुंडली के अष्टम में हो, अथवा राहु कुंडली के द्वादश में हो, तो ये तरह तरह की परेशानियां, अपयश इत्यादि की स्थिति, अज्ञात भय, नींद में डरावने सपने इत्यादि ला करके देता है। ऐसा राहु जो चंद्रमा से युक्त हो, ऐसा राहु जो चंद्रमा पर दृष्टि डाल रहा हो, ऐसा राहु जो कुंडली में लग्नेश के साथ संबंध बना रहा हो, ऐसा राहु जो शनिदेव के साथ संबंध बना रहा हो, ऐसा राहु जो वृश्चिक राशि में हो,
अगर राहुजन्य पीड़ा से ग्रसित हैं तो सीधी सी बात है आप परेशान होंगे। आपको एक उपाय बताता हूं। शनिवार की रात्रि को 3 लौंग आपको लेना है, 3 लौंग, और कपूर की एक टिकिया लेनी है। इतना बड़ा कपूर ले लीजिए और जला लीजिए। जलाने के पश्चात उसके ऊपर लौंग डाल दीजिए। वैसे तो पूरे घर में, लेकिन विशेष रूप से जिस कमरे में आप रहते हो उस कमरे में, विशेषकर जहां आप सोते हो, वहां पर आपको उसका धुआं फैलाना है। राहु की जो छाया जो आपके जीवन को कमजोर कर रही है, भय और काल्पनिक संकटों से आपको जूझने के लिए बाध्य कर रही है, आपको शीघ्र राहत मिलने लगेगा। अब एक सवाल खड़ा होता है, जैसे मैंने पहला प्रयोग बताया शनिदेव के लिए, दूसरा प्रयोग मैंने राहु के बताया कितनी बार करना है। प्रायः लोगों के मन में यह प्रश्न उत्पन्न होता है हम कितनी बार करें। देखिए, कम से कम इस तरह के प्रयोग जो है आपको 7 बार तो करने ही चाहिए, 7 शनिवार तो करना ही करना चाहिए। फिर भी इसके बाद भी अगर आपको परेशानी रह रही है तो आप आगे भी करिए, लेकिन कंटिन्यू कम से कम 7 शनिवार तो करिए। केतु ये भी मानसिक भटकाव लाते हैं, ध्यान में कई बार कमी ला देते हैं, रिश्तों में दूरी ला देते हैं, ये भी एकाकीपन देते हैं। इनका एकाकीपन अलग सा है, आत्मविश्वास की कमी करा देते हैं। जन्म कुंडली का केतु जो है लग्न में बैठा हुआ है, या जन्म कुंडली में केतु कुंडली के चतुर्थ में बैठे हुए हैं, जन्म कुंडली में केतु कुंडली के षष्ठ में बैठे हुए हैं, केतु कुंडली के सप्तम में है और अष्टम में भी स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी देते हैं। इन भावों में केतु हैं। एकादश का भी केतु कोई बहुत अच्छा नहीं कहा गया है। ऐसा केतु जो चंद्रमा से युक्त हो, ऐसे जातकों को भी थोड़ी परेशानियां जीवन काल में देखने को मिलती है। और अगर आपकी कुंडली में केतु किसी तरह से भी आपको पीड़ित कर रहे हैं, नीच राशि में हैं, तो मंगलवार को हनुमान जी को क्या करना है आपको, तो सिंदूर, जो चमेली के तेल में सिंदूर बनाया जाता है, जो हनुमान जी को चोला चढ़ाते हैं, उसी सिंदूर में आपको 2 लौंग डुबा देना है, 2 लौंग डुबा देना है, और वो 2 लौंग हनुमान जी को अर्पित करना है। केतु से जुड़ी जो उलझने हैं, परेशानियां हैं, जिसके चक्कर चलते आपका आत्मविश्वास कमजोर पड़ रहा है, आपका मनोबल गिरता है, ये परेशानी आपके देखते ही देखते दूर हो जाएगी। आप करके देखिए। बुध कौन है? वाणी के कारक ग्रह हैं। बुध अगर कुंडली में पीड़ित हो जाएं तो गलतफहमी उत्पन्न होती है। व्यापारी हैं तो व्यापार में नुकसान होता है, आपके द्वारा लिया गया निर्णय गलत होता है। अस्पष्ट निर्णय के कारण बुध ही हैं। जन्म कुंडली में बुध अगर किसी तरह से भी कमजोर पड़ रहा हो, पीड़ित हो रहा हो, नीच का हो या पीड़ित हो, राहु से युक्त दृष्ट शनि की दृष्टि बुध पर पड़ रही हो, अंश बल से बुध कमजोर हो, तो कहीं ना कहीं जातक भी अज्ञात भय से भयभीत होने लगता है, परेशानियों को लेकर के बहुत ज्यादा मानसिक रूप से जूझने लगता है। बुधवार के दिन आपको 2 लौंग गंगा जल या किसी भी तीर्थ के जल में पीसकर और उसका तिलक अपने माथे पर लगाना है। बुधवार के दिन 2 लौंग पीसना है, घिसना। अब पीसने का अर्थ क्या है? घिसना। आपके पास अगर कोई पीसने वाली चीज है तो उससे पीस भी सकते हैं। अब मिक्सी में तो 2 लौंग पिसाएगा नहीं, तो चंदन घिसने वाले जगह पर उसको रगड़ करके और उसका चंदन बना लेना है और अपने माथे पर तिलक लगाना है। बुद्धि संतुलित होगी, संवाद संतुलित होगा, आपकी समझदारी में वृद्धि होगी। और बुध यदि कुंडली में किसी भी तरह से पीड़ित हैं तो बुध के दुष्प्रभाव में कमी आ जाएगी आपके इस प्रयोग से। और अंतिम में मैं सूर्य की चर्चा करूंगा। सूर्य आत्मविश्वास के कारक हैं। पिता से कई बार दूरी सूर्य ही कारण बन जाते हैं। प्रशासन में असफलता या आपके सरकारी कार्यों में उलझने, परेशानियां, ये सूर्य के कमजोर होने के कारण आपको उत्पन्न होता है, देखने को मिलता है। जन्म कुंडली में सूर्य नीच राशि अर्थात तुला में हो, जन्म कुंडली में सूर्य कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठे हुए हों, कुंडली के सप्तम में हो, अथवा कुंडली के 12वें में नीच के सूर्य हों, अथवा सूर्य राहु से युक्त हों, अथवा सूर्य शनि से युक्त या दृष्ट हों, नौमांश में सूर्य नीच के हों, तो जातक को जीवन काल में विफलता का मुंह बार बार देखना पड़ता है। रविवार को आपको जो मैं भुवन भास्कर की आराधना बताता हूं, वो आराधना वैसे ही करनी है। बस सूर्य को जो अर्घ्य देने की बात आती है, उस समय अर्घ्य में आपको एक लौंग डालना है। ध्यान रखना है, उसमें मात्र 1 लौंग डाल करके और तब सूर्य को अर्घ्य देना है। ये सूर्य की उष्मा को, सूर्य की आभा को ऊर्जावान करेगा और इससे आपका आत्मबल जागृत हो जाएगा। ये 5 ग्रह मात्र लौंग के प्रयोग से नियंत्रित हो जाते हैं। और मैं फिर वही कहूंगा, कंटिन्यू कम से कम 7 बार तो करना ही करना है आपको। इतना करने भर मात्र से भी आपको इन ग्रहों में तुरंत परिवर्तन देखने को मिल जाएगा। तो कम से कम 7 बार ये प्रयोग कंटिन्यू करिएगा और तब आप परिणाम की उम्मीद करिएगा। एक बार करके परिणाम की उम्मीद मत करिएगा।
7 बार करिए और परिणाम आपके सामने होगा। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज भी अष्टम में संचरण कर रहे हैं और ये चंद्रमा बुध के नक्षत्र में है। आज किसी सिद्ध संत की समाधि पर जाकर के दर्शन कराइए। हो सके तो आज के दिन को और अच्छा बनाए रखने के लिए सिद्ध संत की समाधि पर जाकर के आप कोई फल दान कराइएगा। इससे आत्मविश्वास में थोड़ी वृद्धि होगी, परेशानियां कम होंगी। तो वहीं ससुराल पक्ष का हस्तक्षेप जीवन में बढ़ने के कारण मानसिक रूप से परेशान हो सकते हैं। नौकरी से संबंधित कोई ऐसी सूचना मिल सकती है जो मानसिक रूप से आपको परेशान करे। बाकी एक बात आपको बता दूं, एक बात ध्यान में रखिए कि जहां भी रहिए किसी के काम में दखल अंदाजी करने से बचिए। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन को वैसे तो मैं अच्छा कहूंगा आपके लिए, परंतु लेन देन का कार्य आज बिल्कुल नहीं करना है। ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के लिए गए फैसले से केवल और केवल हानि, धन हानि, मान हानि की संभावना है। हालांकि आपके जीवन साथी को तरक्की प्राप्त होने वाली है, इस मामले में दिन ठीक है। प्रेमियों को प्यार का इजहार नहीं करना चाहिए। प्रेम संबंध में परेशानी रहेगी, दबाव महसूस आप करेंगे। और विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा नहीं है। विशेष करके मैं बात कर रहा हूं उन विद्यार्थियों की जो किसी तरह की प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं। स्वास्थ्य में अज्ञात भय, मानसिक अशांति, जो लोग डिप्रेशन के शिकार हैं उनको दिक्कत, जो त्वचा जन्य रोग से ग्रसित या एलर्जी से परेशान होते हैं उनको दिक्कत होगी। लकी अंक आपके लिए आज 9, लकी कलर पीला है। निवेश से बचिए। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज सप्तम में संचरण कर रहे हैं। बढ़िया है दिन, आज का दिन बहुत बढ़िया है। आज शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग के नीचे जो है अर्घ्या जो होता है उसके नीचे 9 काली मिर्च, ये जो घर में आपके किचन में रखा होगा ऐसा अशुद्ध नहीं, जो साफ सुथरा हो, 9 काली मिर्च अर्पित कराइएगा। शिवलिंग के ऊपर मत चढ़ाइएगा, नीचे डालिएगा। इससे फायदा मिलेगा। मानसिक अशांति, परेशानी, विशेषकर गृह कलह अथवा जीवन साथी को स्वास्थ्य में परेशानी है, जीवन साथी से किसी बात की अनबन हो रही है, अथवा आपके जीवन साथी को कार्यक्षेत्र में कोई परेशानी चली आ रही है, वो सब दूर हो जाएगी। अच्छी बात यह है कि बातों से, अपनी बातों से आज आप किसी को भी सहमत कर सकते हैं, सहयोग मिलेगा। कार्यस्थल पर व्यस्तता थोड़ी ज्यादा रहेगी, लेकिन दिन बढ़िया है। आज हर तरह की चुनौतियों का आप आसानी से सामना करेंगे और हर तरह की चुनौतियों से निपटने में सक्षम रहेंगे। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। आज आपका दिमाग भी खूब एक से बढ़कर के एक आइडियाज उत्पन्न करने वाला है, जो कि खूब बढ़ चढ़ करके आपको लाभ देगा। पर किसी का अपमान मत करिएगा। लव लाइफ के मामले में दिन बढ़िया है। दाम्पत्य जीवन भी मधुर, और लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा दिखा रहा है। स्वास्थ्य के मामले में भी कोई विशेष परेशानी नहीं दिखती। थोड़ी बहुत मौसमी बीमारियां परेशान कर सकती हैं, तो सावधानी बरत लीजिएगा। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। निवेश भी आप करें। मिथुन के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज षष्ठ में संचरण कर रहे हैं। आज प्रातःकाल भोजन के पश्चात सौंफ का सेवन अवश्य करिएगा। और साथ ही साथ पूजा पाठ के दृष्टिकोण से देखें तो आज गणेश जी की आराधना करिएगा। संकटनाशन गणेश स्तोत्र अथवा गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ, इससे फायदा मिलेगा। गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में है, सो सोचे हुए सारे काम बनेंगे। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, चुनौतियां आएंगी, छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां आएंगी, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये बताने की आवश्यकता मुझे नहीं है कि आप हर तरह की परेशानियों को, चुनौतियों से आसानी से निपट लेंगे। कार्यक्षेत्र में वृद्धि के ही योग हैं। व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। किसी भी प्रकार के जोखिम की जरूरत नहीं है। कर्ज लेन देन के दृष्टिकोण से दिन अच्छा नहीं कहा जाएगा। लेने से ही बचिए और देने से भी। किसी को नीचा दिखाने की कोशिश मत करिए। लव लाइफ ठीक है, दाम्पत्य जीवन सुखमय है। प्रेमी के साथ संबंध में मधुरता आएगी। और विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है, विशेषकर मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए। बैंकिंग फील्ड की जितनी तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए तो दिन बहुत अच्छा है। और स्वास्थ्य के मामले में भी कोई परेशानी नहीं, ताजगी स्फूर्ति बनी रहेगी आपके अंदर। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप करें। बात कर्क की कर लें तो दिन सामान्य है, बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। आज लाल चंदन का टीका अपने माथे पर लगाइए। वही लाल चंदन जल में घोल करके भुवन भास्कर को अर्घ्य भी दीजिए। मन लगा करके काम करिए, धैर्यपूर्वक। आज कार्यक्षेत्र में परेशानी, संतान पक्ष को लेकर के चिंता आज बनी रहने वाली है। छोटी मोटी उलझने, परेशानियां आज पूरे दिन आएंगी। कार्यस्थल पर भी आज आपको बहुत सजग और सचेत रहना होगा। जरूरत पड़ने पर झुकने के लिए तैयार रहिएगा। आज लड़ना और अड़ना दोनों आपके पक्ष में नहीं है।
सलाह है, समय जैसा बीत रहा है बीत जाने दीजिए। किसी से उलझिए मत, उलझना आपको नुकसान पहुंचाएगा। हर मामले में शांत रहना, शांति से जिन दिन को बीतने देना आपकी परेशानियों को कम करेगा। व्यापारी वर्ग भी सजग और सचेत रहें, रिस्क न लें, जोखिम न लें, नहीं तो मुसीबत में पड़ेंगे। डूबा हुआ पैसा वापस आ सकता है, इसके लिए आप जरूर प्रयत्न करिए, लेकिन वो भी प्रयत्न ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें बहस और विवाद हो। बहस और विवाद से तो दूरी ही बनानी है। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के लिए गए फैसले से आपको नुकसान हो सकता है। विशेष करके अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ओवर कॉन्फिडेंस से बचिए। स्वास्थ्य को लेकर के जरा सचेत रहिए। पुराना रोग, पेट जन्य रोग परेशान कर सकता है। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर हल्का पीला है। निवेश से बचिए। सिंह के जातकों का दिन ठीक है। आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। प्रातःकाल अपने भोजन या नाश्ते में से थोड़ा सा अंश निकाल करके कुत्ते को दे दीजिएगा, दिन अच्छा जाएगा। कहीं किसी के पास पैसा फंसा हुआ है या आपकी कोई चीज किसी के पास लंबे समय से रखी हुई है, आज समय निकाल करके जाकर ले आइए। चाहे आपका वाहन हो, चाहे आपकी कोई चीज हो, कोई कागजात, कोई पैसा, कुछ भी। कार्यस्थल पर आपके लिए सब कुछ आसान है। किसी भी तरह की परिस्थिति से आप आसानी से निपटते दिखाई पड़ रहे हैं। यूं समझ लीजिए कि आपकी सफलता में कहीं कोई दिक्कत नहीं। धन आगमन, धन संचयन सब दिख रहा है। अचल संपत्ति से संबंधित कार्य कर सकते हैं। घर में कलह है, माता पिता के साथ संबंध खराब है, उसको सुधारने के लिए दिन बहुत अच्छा है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, आत्मविश्वास में आपके वृद्धि होगी। परंतु हाँ, अजनबी पर भरोसा, ये जो है खतरे की घंटी है। अचल संपत्ति से संबंधित कार्य सावधानी पूर्वक करिए और भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय बिल्कुल मत करिए। लव लाइफ ठीक है। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। मेहनत में कोई कमी मत रखिएगा। जिन लोगों को भूख कम लगने की शिकायत है, उनकी ये परेशानी आज और बढ़ सकती है। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर ब्राउन है। निवेश, आप लाल रंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्राउन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों से आपको फायदा होगा और निवेश भी आप करिए। कन्या के जातकों का भी दिन बहुत अच्छा है। आज गाय को गुड़ खिलाइएगा, दिन अच्छा जाएगा। मानसिक, शारीरिक, आर्थिक हर तरह से ऊर्जा से भरे होंगे। जबरदस्त है दिन। पैसे के कारण कोई कार्य नहीं रुकने वाला। करियर को लेकर के अगर कोई चिंता थी वो चिंता दूर होगी, बल्कि कोई खुशखबरी मिलेगी। कार्यस्थल पर दिन अच्छा जाएगा, लोगों का साथ मिलेगा। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। सोच समझ करके अगर निर्णय ले तो फायदा ही फायदा। किसी प्रकार के व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में पड़ने की आवश्यकता नहीं। कोई निवेश करना चाहते हैं तो करिए, थोड़ा थोड़ा करके करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, फायदा आपको मिलेगा। दिल की बात हर किसी से शेयर मत करिए। और लव लाइफ के दृष्टिकोण से देखें तो आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। पार्टनर से किसी बात को लेकर अनबन इत्यादि हो गई थी तो वो दूर हो जाएगी। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल परिणाम मिलेगा। और स्वास्थ्य के मामले में बहुत अधिक मसालेदार चीजों का उपयोग ना करें। लकी अंक 5 और लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश आप करें। तो वहीं तुला के जातकों का भी दिन बुलंद दिखाई पड़ रहा है। कहीं कोई दिक्कत नहीं। यहां खर्च थोड़ा बढ़ा चढ़ा रहेगा। आज गणेश जी के मंदिर में जाकर के गणेश जी को मीठे पान का बीड़ा अर्पित करिएगा। और आप खाते हो तो प्रसाद स्वरूप उसको खा जाइएगा। गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में है। भाग्य आपके साथ है। आपका हर प्रयास सफल होने वाला है। अपनी बातों से, वाणी से बिगड़े काम को भी बना सकते हैं। 4 लोगों के बीच अनबन है तो वहां आप सुलह कराने वाले हैं। कार्यस्थल पर भी दिन बहुत अच्छा। आपकी बातों से लोग प्रभावित होंगे। आपके कार्य से, आपकी क्षमता से लोग प्रभावित होंगे। पद मान सम्मान में वृद्धि। मद्यपान से दूरी बना करके रखिएगा और झूठ बोलने से भी। अगर झूठ भी बोल रहे हैं तो बहुत सोच समझ करके, जरूरत के हिसाब से। कार्य क्षेत्र में कोई ऑफर मिल रहा है तो उसे हाथों हाथ स्वीकार मत करिए, अच्छे से विचार करिए। व्यवसायियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं तो जरूर करिए, पर बड़ों की सलाह जरूर ले लीजिएगा। लव लाइफ के मामले में दिन अच्छा है। दाम्पत्य जीवन भी सुखमय। आज पार्टनर के ऊपर, प्रेमी के ऊपर कुछ खर्च हो सकता है, थोड़ा बड़ा खर्च, चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। स्वास्थ्य के मामले में भी कोई परेशानी नहीं। जिनको रक्तजन्य विकार है वो अपने स्वास्थ्य का ज्यादा ख्याल रखेंगे। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। और निवेश भी आप करेंगे। तो वहीं वृश्चिक के जातकों के लिए दिन साधारण कहूंगा। आज दिन को ठीक बनाए रखने के लिए स्नान के पश्चात आपको एक काम करना है। सबसे पहले तो भुवन भास्कर को अर्घ्य देना है, जल में लाल चंदन मिला करके। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है। और माता पिता की आज्ञा से ही आज घर से बाहर जाइए, काम करिए। माता पिता की आज्ञा मतलब प्रणाम करके उनको, और 1 चम्मच दही खा करके। दिन सकारात्मक तब होगा जब आप सकारात्मक विचार रखेंगे। कार्यक्षेत्र में छोटी मोटी बाधाएं आएंगी। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां उपस्थित होंगी। अच्छी बात यह है कि आप संभाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी ऑफर हाथों हाथ स्वीकार नहीं करना है। कोई भी जोखिम भरा कार्य आपको नहीं करना है।
व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में मिला जुला रहने वाला है दिन, कोई भी जोखिम भरा निवेश ना करें, बल्कि शेयर मार्केट में निवेश ही ना करें। और किसी रिश्तेदार की मदद अगर करनी हो तो जरूर करिए। ऋण लेन देन के दृष्टिकोण से दिन अच्छा नहीं है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत अधिक करनी होगी, तब जाकर के सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में दिन ठीक नहीं है, स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता रहेगी। लकी अंक 5, लकी कलर लाल है, निवेश ना करें। धनु के जातकों की बात करें तो दिन ठीक है। आज प्रातःकाल अपने नाश्ते में से थोड़ा सा अंश निकाल करके कुत्ते को दे दीजिएगा, अच्छा रहेगा। भाग्य का साथ मिलेगा, सकारात्मक रहेगा दिन। व्यय को लेकर घबराइएगा मत, और कोई बड़ी डील होने वाली है तो वो आपके पक्ष में होगा। भविष्य को लेकर के कोई योजना है, कोई महत्वपूर्ण कदम उठाना है तो उसके लिए दिन बहुत अच्छा है। ऑफिस हो, फील्ड वर्क हो, आपके विचारों को सराहा जाएगा। अधिकारी जो उच्चाधिकारी हैं वो आपकी बातों को गंभीरता से लेंगे। अच्छा खासा आपको फायदा मिलने वाला है। व्यवसायियों की बात करूं तो व्यवसायिक दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं तो अवश्य लीजिए। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत दिखाई पड़ रही है। और सबसे बड़ी बात, विपरीत का विशेष सहयोग मिलेगा, पर विपरीत का अपमान बिल्कुल मत करिएगा। लव लाइफ बहुत अच्छा है, दाम्पत्य जीवन भी सुखमय। और वो सभी विद्यार्थी जो किसी प्रतियोगी परीक्षा के हैं, बहुत अच्छा है दिन। यात्रा भी आपके लिए ठीक है, बस थोड़ी सावधानी बरतिएगा, बाकी कोई दिक्कत कहीं नहीं है, सब कुछ ठीक है। खर्च थोड़ा बढ़ा चढ़ा रहेगा। लकी अंक 2, लकी कलर केसरिया, और निवेश आप कर सकते हैं। तो वहीं मकर के जातकों का भी दिन बहुत अच्छा है। गाय को गुड़ खिलाइएगा प्रातःकाल। बाकी कार्य क्षेत्र में सब कुछ आपके पक्ष में रहने वाला है। आज आत्मविश्वास से आप भरे रहेंगे। आपके द्वारा लिया गया निर्णय आपके लिए सफलतादायी बनेगा। किसी परेशानी से जूझ रहे थे, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। सफलतादायक है दिन। कार्यस्थल पर बस इतना ध्यान रखना है, विवाद से आपको बचना है, वाणी पर संयम रखना है। किसी भी प्रकार के विवाद में जीत आप ही की होने वाली है, पर समझदारी इसी में है कि वाद विवाद से जितना हो सके दूरी बना करके रखिए। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। सोच समझ करके निर्णय लीजिए और बस फायदा उठाइए, बहस से दूरी बनाइए। लव लाइफ तो बहुत शानदार है, दाम्पत्य जीवन भी सुखमय है। पर विद्यार्थियों की बात करूं तो आज भटकाव मन का बहुत ज्यादा रहेगा। आपको लगेगा ये भी कर दूंगा, ये भी कर लूंगा, और कहीं ना कहीं इस चक्कर में आप कमजोर पड़ सकते हैं। लकी अंक 1, लकी कलर जामुनी है आपके लिए, निवेश करिए। कुंभ के जातकों का भी दिन बहुत अच्छा है। जल में लाल चंदन मिलाकर के भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। पूरा दिन बढ़िया रहने वाला है, व्यस्त, और इस व्यस्तता का आपको लाभ भी मिलेगा। राजनीति से जुड़े हैं तो दिन बहुत बढ़िया है, योजनाएं आपकी सफल होंगी। कार्यस्थल पर भी दिन बहुत अच्छा जाने वाला है। साथ के लोगों का सहयोग, उच्चाधिकारियों से सहयोग, मान सम्मान में वृद्धि। व्यापारी है तो व्यापार में फायदा, और नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लाभदायक रहने वाला है दिन। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो करिए। लव लाइफ का शुरुआत भी आज बहुत अच्छा होने वाला है। लव लाइफ की शुरुआत के लिए दिन बड़ा शानदार है, बहुत अच्छा है। विद्यार्थियों को कुछ नया सीखने और नया करने को मिलेगा। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी, और स्वास्थ्य के मामले में भी कोई परेशानी नहीं है। कुल मिलाकर के दिन कुंभ के जातकों का बुलंद। लकी अंक 8, लकी कलर क्रीम, और निवेश आप करें। और यही हालात मीन के हैं। कुल देवता का विशेष रूप से ध्यान करिए। कुल देवता के नाम से घी का दिया अवश्य आज जलाइए। भाग्य आपके साथ है, सभी सोचे हुए कार्य बनेंगे। घर से बाहर जाने से पूर्व 1 चम्मच दही खा लीजिएगा। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, भाग्य का साथ मिलेगा, और जरूरत पड़ने पर सहयोग मिलेगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग, हर क्षेत्र में दिन बढ़िया है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ मिलेगा। कोई निवेश इत्यादि करना चाहते हैं तो वो भी करिए। बस धैर्यपूर्वक अपने सारे काम करते चले जाइए, आपके लिए फायदेमंद रहने वाला है दिन। परिवार के सदस्यों की बात को मानिए, माता पिता से भूल कर भी विवाद मत करिएगा। लव लाइफ के मामले में आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। प्रेमियों के लिए तो दिन बहुत ही अच्छा है। किसी तरह की कोई परीक्षा है, कोई फॉर्म इत्यादि भरना है, कोई इंटरव्यू इत्यादि देना है, हर तरह से दिन अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में पुराने रोग से आपको मुक्ति मिलेगी। लकी अंक 8 और लकी कलर सफेद है, निवेश भी आप करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।